जय हिंद फ्रेंड्स सभी को कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं संदीप आप सब लोग का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स थंबनेल पे आपने देख लिया होगा हम करने वाले हैं जी की जीएस की क्लास। जी की जीएस की क्लास ये क्लास ऐसे होगी इसमें आपको कंप्लीट कंप्लीट भारत का भूगोल एंड विश्व का भूगोल कंप्लीट मिलेगा आपको इस क्लास के अलावा इन चैप्टर की क्लास बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है ऐसा मैं आपसे वादा कर रहा हूँ फ्रेंड्स। जितना मैंने इसमें रखे हुए हैं क्वेश्चन 500 प्लस क्वेश्चन रखे हुए हैं फ्रेंड्स मैंने 507 के समथिंग क्वेश्चन होंगे। इन 507 क्वेश्चन में आपका भारत का भूगोल एंड विश्व का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है इन दोनों चैप्टर चैप्टर में। तो फ्रेंड्स आई होप आप लास्ट तक वीडियो को वॉच करेंगे एंड अपना भारत का भूगोल एंड विश्व का भूगोल कंप्लीट करेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स हम इस सारी क्लास करने वाले हैं, ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे इन सारी क्लास को हम करेंगे, लेकिन एक क्लास तो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने चैप्टर बाय चैप्टर बांट लिए हैं। आगे नेक्स्ट जो करेंगे उस भारत का संविधान संपूर्ण करने वाला हूं मैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, यानी कि संपूर्ण आपको भारत का संविधान मिलने वाला एक वीडियो में। उसके बाद हम चैप्टर बाय चैप्टर अपना 2-2 3-3 घंटे के अकॉर्डिंग इन सारी क्लासों को कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आई होप अगर आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं फ्रेंड्स वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को वॉच कर पाओ फ्रेंड्स। तो चलो हम करने वाले हैं विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल कंप्लीट करने वाले फ्रेंड्स। कंप्लीट करेंगे इनके कुछ क्वेश्चन हम फ्रेंड्स मैप के माध्यम से भी समझेंगे एंड कुछ क्वेश्चन हम ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे फ्रेंड्स। आपको इस क्लास से काफी कुछ सिर्फ और सिर्फ क्लास में याद होने वाला है फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करेंगे और हमारी मेहनत वसूल होगी फ्रेंड्स तभी फ्रेंड। आप कंटेंट देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि काफी अच्छी क्लास होने वाली फ्रेंड। तो चलो बढ़ते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है फ्रेंड्स। तो कितना करता है 70.5 फ्रेंड्स। नेक्स्ट भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। लास्ट तक आप वीडियो को जरूर वॉच करना। ये वीडियो एक क्लास यानी कि एक एग्जाम के लिए मैंने मैथ करके नहीं रखी हुई है, ये क्लास सारे एग्जाम को टारगेट करेगी फ्रेंड्स। तो आई होप आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को ऐसी जगह वॉच करना जहां बिल्कुल आप अकेले हो, तभी आपको इस वीडियो में ही बहुत कुछ याद होने वाला है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। अगर आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट लगे फ्रेंड्स तो उनको आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज इस क्लास में ही आपको काफी कुछ याद होने वाला है। मैंने कुछ ट्रिक रखी हुई, ट्रिक के माध्यम से भी आपको इस क्लास में याद होने वाला है बहुत कुछ फ्रेंड्स। तो चलो बोला जा रहा है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत की स्थल सीमा कौन कौन से देश से लगती है फ्रेंड्स। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी फ्रेंड्स करेंगे। फिलहाल तो अभी पढ़ते बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया एंड नेपाल, म्यांमार एंड भूटान एंड अफगानिस्तान फ्रेंड्स। नेक्स्ट भारत की जल जल सीमा किन देशों से मिलती है फ्रेंड्स। तो मालदीव से मिलती है, श्रीलंका से मिलती है फ्रेंड्स, बांग्लादेश से, म्यांमार और पाकिस्तान से मिलती है फ्रेंड्स। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को बताएंगे। कुछ पहले ट्रिक यानी याद कर लेते हैं अभी फ्रेंड्स। ये जो मैंने आपको बताया था इसकी हम ट्रिक के माध्यम से इसको याद करते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी ट्रिक क्या है कि बचपन में एमबीए किया फ्रेंड्स। बचपन में एमबीए किया, ये भारत के पड़ोसी देश हो जाएंगे, जब भारत की सीमा को छूने वाले देश हो जाएंगे। तो बास हो जाएगा हमारा, बास हो जाएगा बांग्लादेश एंड चा से हो जाएगा चीन हमारा, पा से पाकिस्तान एंड ना से नेपाल एंड मा से म्यांमार एंड भा से भूटान एंड आ से अफगानिस्तान फ्रेंड्स। मैंने इसकी इनकी कितने किलोमीटर में है वो भी लिख दिया है फ्रेंड्स, वो आप अच्छे से देख लेना। आपको वीडियो में ही काफी कुछ याद होने वाला है फ्रेंड्स अगर मैप के माध्यम से समझे। मैप के माध्यम से भी इसको हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं, ये मैप हो गया हमारा, इसके माध्यम से समझते हैं। ये हमारा भारत हो गया इस तरीके का पूरा। ये भारत के पड़ोसी देश यानी कि छूने वाले, भारत की सीमा छूने वाले आप देख सकते हैं। ये देश आपको रियली दिख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी भी लग रही होगी फ्रेंड्स। म्यांमार आप देख सकते हैं, ये सारे देश भारत को छूने वाले हैं फ्रेंड्स। चले आई होप आपको पसंद आया होगा मैप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है फ्रेंड्स। तो कर्क रेखा आपकी राजस्थान से होकर फ्रेंड्स गुजरती है एंड गुजरात से एंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत की मुख्य भूमि दक्षिण सीमा कितने अंश घूमती है, यानी कि कितने अंश पे है? तो हो जाएगा हमारा 8 डिग्री 4। नेक्स्ट, भारत का नामक समय कहां से लिया गया है फ्रेंड्स? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है फ्रेंड्स। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, भूमिगत सीमा, भूमिगत रेखा से भारत की दक्षिण छोर की दूरी कितनी है फ्रेंड्स? तो 876 किलोमीटर है फ्रेंड्स। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इनकी कुछ ट्रिक भी है, मैंने कुछ क्वेश्चन में ट्रिक रखी हुई है एंड कुछ क्वेश्चन तो आपको वन लाइन से भी समझ में आ जाएंगे। तो इसकी हो जाएंगे इनकी जो हमारे भारतीय कर्क रेखा गुजरती है, वो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है याद करने में, तो मैंने उसकी ट्रिक भी रख रखी है कि इन 8 भारतीयों रात से होकर कर्क रेखा गुजरती है फ्रेंड। तो ट्रिक हो जाएगी मित्र पर गमछा झार, यानी कि मित्र पर गमछा झार। मा से हो जाएगा मिजोरम एंड ता से हो जाएगा त्रिपुरा एंड त्रिपुरा, ठीक है। एंड पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल एंड रा से हो जाएगा राजस्थान फ्रेंड्स एंड गा से हो जाएगा मेरा गुजरात फ्रेंड्स एंड एम से एंड मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ फ्रेंड्स और जहां से हो जाएगा झारखंड फ्रेंड्स। आई होप आप इसको 2-3 बार ट्राई कर लेंगे तो इजीली आपको ये सारे 8 के 8 कर्क रेखा गुजरने वाले राज्य याद हो जाएंगे। आई होप आपको मैप के माध्यम से समझे, इन मैप के माध्यम से हम सबको समझ सकते हैं। एक माही नदी भी आती है फ्रेंड, चौकी वहीं रखिए। माही नदी भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इस तरीके से काटती है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार। तो आई होप इसको भी आप याद रखेंगे। माही नदी होती है वो भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है फ्रेंड। ये आप देख पा रहे हैं मैप के माध्यम से समझेंगे इसको। देखो ये देख रहा है, ये कर्क रेखा है फ्रेंड्स, ठीक है। ये कर्क रेखा है, ये आपके राज्य हो गए जो कि हमने अभी ट्रिक के माध्यम से भी समझे थे। आई होप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे अभी, तो बाद में इसको आप प्रैक्टिस के तौर पे 1-2 बार सिर्फ आपको देखना होगा, आपको इजीली याद हो जाएंगे फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आई होप आपको मैप पसंद आया होगा। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है कि कोकटप कहाँ से यह कहाँ यह है तक रेगिस्त है बोला जा रहा है। जो कोकटप है वो कहाँ से यहाँ तक रेगिस्त है? तो हो जाएगा गोवा से दामन तक रेगिस्त हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे, पृथ्वी के स्थल पट का कितना भाग रेगिस्तान में है? तो रेगिस्तान में हो जाएगा 5वां। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, थार मरुस्थल किस देश में है? तो भारत में हो जाएगा फ्रेंड्स। एंड विश्व का सबसे सुगमतम जरू स्थल कौन सा है? मारू स्थल। तो आटा, यानी कि अटाकामा, ठीक है, अटाकामा हो जाएगा फ्रेंड्स। विश्व का मारुस्थल विहीन महाद्वीप कहाँ है? तो यूरोप यूरोप मारुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है। इसको आपको याद रखना है, यानी कि यूरोप है वो मारुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है फ्रेंड्स, भूगोल के लिए जोग्राफा, ठीक है, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हो जाएगा राइटकुनिज ने हो जाएगा फ्रेंड्स। एंड आगे पढ़ते हैं, मेट्रोलोजिया मेट्रोलोजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हो जाएगा अस्तून ने की थी फ्रेंड्स, ठीक है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो नोफो सोकुफ हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, ओपी 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 सोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दूरी मापने के लिए फ्रेंड्स किया जाता है। इसका प्रयोग अगर एग्जाम में काफी बार पूछा गया है तो आपको दूरी मापने के लिए लगाया जाता है। आई होप आपको रीजनिंग में भी ये कुछ आपको देखने को मिलता होगा, रीजनिंग में भी पूछ लेता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को फ्रेंड्स। बोला जा रहा है कि मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाम सम हो क्या कहलाती हैं फ्रेंड्स? तो कहलाती हैं समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं हैं वो माप रेखाएं, मतलब जहां दाब सम होता है उन्हें सम
समदाब रेखाएं कहते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र बा वर्षा का विवरण देखने के लिए किस रेखा का प्रयोग करते हैं, किया जाता है फ्रेंड्स? तो किया जाता है कि आइसलो हाइट से किया जाता है फ्रेंड। सूर्य का सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, मतलब कब होती है? तो 4 जुलाई को हमारी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओली ओलिकम्स, ठीक है, ओलिकम्स मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो मंगल पर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने के लिए कितने मिनट लेता है फ्रेंड्स? तो 8.3 मिनट लेता है। ठीक है, 8.3 मिनट्स लेता है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो सूर्य मध्य मध्य यात्री के बीच 21 जून को फ्रेंड्स दिखाई देता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? तो दूसरा स्थान हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां फ्रेंड्स स्थान हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा एंड भूटान हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो पूर्व में आपका हो जाएगा बांग्लादेश फ्रेंड। आप आई होप आप मैप के माध्यम से भी इसको ट्रिक याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप मैप के माध्यम से समझे, ये मैप रहा, आप स्क्रीनशॉट लेके आई होप इसके सारे देश पूछ लेता है तो आप पूरब एंड पश्चिम एंड कहीं साइड में पूछ सकता है आपसे, तो आप इजीली इस मैप में देख के बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलो वहीं चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पश्चिम में अभी आपने देखा होगा फ्रेंड्स, पाकिस्तान हमारा हो जाएगा। उस मैप का फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना फ्रेंड्स। बाकी हम इस मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, बट उसमें जो आप स्क्रीनशॉट लोगे इजिली आपको उसमें क्लियर दिख जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है भारत के दक्षिणी पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी हो जाएगी? तो दक्षिण पूर्व में हमारी बंगाल की खाड़ी हो जाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट कह रहा है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर हो जाएगा? तो दक्षिण में हमारा फ्रेंड्स हिंद महासागर हो जाएगा। आई होप आप इनको याद रखेंगे अच्छे से, इजीली आप उनको याद रख पाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है उसको अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है सिचुरा सिचुरा मारूभूमि मारूभूमि किस देश के रेगिस्तान हो जाएगी? तो पेरू में हो जाएगी फ्रेंड्स। पृथ्वी के स्थल पट का कितना भाग रेगिस्तान में है? तो फ्रेंड 5वां भाग हमारा रेगिस्तान पट पे हो जाएगा। नेक्स्ट, थार थार जारू मारू स्थल किस देश में है? तो फ्रेंड्स भारत में हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विश्व का सबसे सुगमतम मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा अटाकामा। ठीक है, अटाकामा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का मरुस्थल वही महाद्वीप है, तो यानी कि वही महाद्वीप हो जाएंगे हमारे यूरोप। मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप हमारा है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपने अभी देखा भी होगा। ठीक है, ये रिपीट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानामा नहर किन दो महासागरों से मिल जुड़ती है? तो प्रशांत महासागर एवं अल्ट महासागर हो जाएगा, अल्टार्कटिक महासागर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पामावा नहर वित्तीय दृष्टि से स्वेज़ नहर की अपेक्षा का कम महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी व्याकरण है फ्रेंड्स, व्याकरण में रख दिए। ये है कि यानी धाने आबाद देशों का व्यापार पामावन नहर के द्वारा नहीं होता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए रखना होगा याद। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि पामावन नहर के उत्तरीय सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो हो जाएगा कोलोरोन। ठीक है, कोलोरोन हो जाएगा, आपको याद रखना है। पावाना नहर के दक्षिण सिरे पर, ठीक है, रेगिस पतन बताइए। ठीक है, तो पामामा ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, पानामा। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी
जहारानी नहर कौन सी हो जाएगी? तो स्वेज नहर हो जाएगी फ्रेंड्स। स्वेज नहर जुड़ती है भूमित यानी कि भूमित सागर को लाल सागर से जोड़ती है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिव समुद्र में किस नदी का द्वारा बनाया गया है एक द्वीप। ठीक है, तो कोलोली नहर यानी कि कोबोली नहर के द्वारा बनाया गया है फ्रेंड। ठीक है, आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बोला जा रहा है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने कितने समुद्रीय मील की दूरी तक है? तो हमारी हो जाएगी 12 समुद्री मील। आपको याद रखना है 12। ठीक है, इसको याद रखना है, क्वेश्चन में यही देगा सिर्फ ओनली आपको 12। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला अगला है फ्रेंड्स हमारा, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो कच्छ जिला हो जाएगा। इसकी हम लंबाई की बात करें तो हो जाएगा 45,652 वर्ग किलोमीटर हमारा हो जाएगा। इसको फ्रेंड्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 28 हमारे हो जाएंगे राज्य एंड 8 हमारे केंद्र शासित हो जाएंगे प्रदेश। ठीक है, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो सुएज नहर का मिस में रेगिस्तान यह भूमि सागर लाल सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण सुएज नहर कंपनी के 1959 से 1969 के बीच किया गया था फ्रेंड्स। आपको डेट को बहुत ज्यादा याद रखना है। ठीक है, बाकी आप नहीं याद रखोगे चलेगा, लेकिन आपको फ्रेंड्स डेट को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, संसार की सबसे बड़ी पतवाहन नहर कौन सी हो जाएगी? तो स्वेज नहर ही हो जाएगी। ये फ्रेंड्स काफी बार एग्जाम में पूछा गया है स्वेज नहर के बारे में, इसलिए मैंने इसके काफी क्वेश्चन रखे हुए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 1859 में बनके यह तैयार हुई थी। स्वेज नहर की लंबाई कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? तो स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर हो जाएगी फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर रेगिस्तान योम है। तो योम जो है फ्रेंड्स वो पोच सुई तथा स्वेज हो जाएगा हमारा। इसको एग्जाम में या इन दोनों में से एक दे सकता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आपको बस याद रखना है, दोनों में से एक दे सकता है इजिली। आप 4 क्वेश्चन वाले क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया एंड 4 क्वेश्चन राइट आंसर दे दिए, बट वो बहुत ज्यादा टफ होते हैं, लेकिन इजिली आप इनको याद करके एग्जाम में टॉप आ सकते हैं। तो समुद्री पृथ्वी की सतह को लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए है? तो 71% फ्रेंड्स पृथ्वी की सतह को घेरा हुआ है हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा। आगे नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को फ्रेंड्स विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। जाए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कब हुआ था? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आगे है फ्रेंड्स, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली एक कल्पनीय रेख जो भूमि रेखा को समकोण पर काटती है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो हो जाएगा हमारा देशांतर रेखाएं हो जाएगी फ्रेंड्स। ये देशांतर रेखाएं हैं वो फ्रेंड समकोण को काटती हैं। भूमि की रेखा को समकोण से काटती हैं और काटती हैं कौन? देशांतर रेखाएं काटती हैं फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है। वह वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो हो जाएगा मेरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाइट का क्या है यानी कि डाइट क्या है? तो डाइट हमारा हो जाएगा फ्रेंड ज्वालामुखी निर्माण आंतरिक स्थल कूद हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में एक कुछ एक पूछ सकता है, सारे ऑप्शन नहीं देगा आपको। एक क्वेश्चन को इनको अच्छे से देख लोगे तो आप एग्जाम में जब इसको देखोगे तो इजीली इसको बता पाओगे। ठीक है, हो जाएगा हमारा एडिस पर्वत कहाँ एडिस पर्वत का उदाहरण उदाहरण आप बताइए। ठीक है, ऐसा करके पूछ सकता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा फ्रेंड एक बलित पर्वत। ठीक है, आपको याद रखना है एक बलित पर्वत। ऐसे करके एग्जाम में थोड़ा चेंज करके पूछ सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन को याद रखना है अच्छे से फ्रेंड्स। ठीक है, संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिमालय। ठीक है, यही इसको ही बोलते हैं बलित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 32,000 हो जाएगा 3,214 किलोमीटर फ्रेंड्स। ठीक है, 3,214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का
पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स 2933 किलोमीटर हो जाएगा। आई होप आप इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा सदा सदा हरित, ठीक है। सदा हरित इसका करेक्ट राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा राज्य सहसूत रेशम उत्पादन करता है? तो कर्नाटक ज्यादा करता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लीसा पेश होता है, तो लीसा पेश होता है चीड़ चीड़ के वृक्ष को लीसा पेश भी कहते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य हमें बताना है। तो ये प्रसिद्ध राज्य हमारा कर्नाटक। आपने मूवी में भी देखा होगा चंदन, ठीक है। कई सारी मूवी में दिखाया गया है फ्रेंड, तो आपको कर्नाटक याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तेनू यानी कि तेंदू पत्त का मुख्य उत्पादन राज्य बताइए। तो राइट आंसर फ्रेंड्स मध्य प्रदेश हो जाएगा। यानी कि तेनू का पत्ते का मुख्य उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। आई होप आपको कंटेंट फ्रेंड्स अच्छा लग रहा होगा। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा, आपको बहुत कुछ वीडियो में ही याद होने वाला है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। बोला जा रहा है कि मैगोम किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो मैगोम कहा जाता है लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन, ठीक है। इसको ही कहा जाता है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। आपको एक ऑप्शन पूछेगा, आपको अगर थ्योरी पढ़ी होगी फ्रेंड तो इजीली क्वेश्चन को राइट आंसर आप कर पाओगे। तो ये वही है थ्योरी एक तरीके की फ्रेंड, आपको इसको देखना चाहिए लास्ट तक और एग्जाम में आप काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे जीके जीएस के अंदर फ्रेंड्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में वन महोत्सव, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है फ्रेंड्स। प्रथम यानी कि ऐसे ही पूछ लेगा फ्रेंड्स आपको एग्जाम में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 में घोषित किया गया था, ठीक है, घोषित किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया वन वर्ष में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के वन वर्ष में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन भारतीय वन वन व्यवस्थी हो जाएगा, वन सुवस्थी हो जाएगा, ठीक है। संरक्षण इसका हो जाएगा, ठीक है। वाटिनिकल सर्व ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स हो जाएगा कोलकाता में फ्रेंड्स, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। बढ़ते हैं कि फॉरगेस्ट फॉरगेस्ट रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून के उत्तराखंड में, ठीक है। स्टेट हो जाएगा उत्तराखंड, पॉइंट राज्य हो गया और राज्य हो जाएगा देहरादून फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन दें और अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। अगले ऑप्शन में दिया गया है चिपको आलूंदन का संबंध किससे हो जाएगा? तो वनों को काटने को रोकने के लिए, ठीक है, चिपको आलूंदन का मतलब किया गया था आलोदन, ठीक है। चिपको आलोदन, ठीक है, किसने चलाया था? तो किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा से, ठीक है, बहुगुणा, ठीक है, बहुगुणा ने चलाया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्वत शोक संस्थान कहाँ है? ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर के महाराष्ट्र में हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट की स्थापना कब कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1981 में भोपाल में की गई थी फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स नीलगिरी में, नीलगिरी के पहाड़ों में पाए जाते हैं फ्रेंड्स चंदन की लकड़ी के वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आगे आगे ऑप्शन हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स साइलेंट वैली, यानी कि साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या हो जाएगा? तो जैव विविधता एवं सदाबहार एवं वन संरक्षण, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से एक ऑप्शन दे देगा फ्रेंड्स, आपको थ्योरी पढ़ी होगी तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। फूलों की घाटी कहाँ रेगिस्तान है? तो उत्तराखंड इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। यूके इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शांति घाटी कहाँ अब रेगिस्त है? ठीक है, तो केरल में अब रेगिस्त हो जाएगी फ्रेंड्स। किन पहाड़ियों पर उब्स यानी कि उब्स कीटोबंदी सदाबहार पाए जाने वाले बन पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, बन पाए जाते हैं। तो नीलीगिरी पहाड़ियों पर ही पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा पक्षी बार एवं वन्यजीव आवरण आवरण अपने प्राकृतिक परिवेश में वन जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स
वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी बिहार बिहार रेगिस्तान है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा फ्रेंड्स। ये जीके में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यूपी में फ्रेंड्स हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरिया, पेरिया इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। सरीका, ठीक है, सरीका पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। राजस्थान इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, विश्व का एकमात्र पिलवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है फ्रेंड्स? तो गेंडा के लिए राइट आंसर हो जाएगा इसका, गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और काफी इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। दालीग्राम, ठीक है, दजीता दाजी, ठीक है, दाजी ग्राम वन जीवन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नल नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। पेरिया, ठीक है, पेरिया गेम अभ्यारण्य प्रस्तुत है तो किसके लिए प्रस्तुत है फ्रेंड्स? ऐसा पूछा जाता है तो जंगली हाथियों के लिए प्रस्तुत हो जाएगा फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है ये। काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आसाम इसका करेक्ट फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, ठीक है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कहाँ हो जाएगी? तो फ्रेंड्स नाम भी इसका दे सकता है एंड स्टेट भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, तो इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। और राज्य पूछ ले तो यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरन सरन सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? तो गंडक से फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों सेम है, ठीक, गंडक से आता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे हो जाएगा हमारा, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो राजस्थान नहर का ही नया नाम हो जाएगा फ्रेंड्स इंदिरा गांधी नहर, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। तो फ्रेंड पूरा होता है लघु एवं वृद्ध परियोजनाओं से, ठीक है, इससे होता है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स इसको। आई होप आप इसको याद रख सकते हैं इजीली, ठीक है। वन लाइन क्वेश्चन याद करने में फ्रेंड्स ज्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी? तो लंबी नहर की बात करें फ्रेंड्स, आपने एग्जाम में भी देखा होगा ये क्वेश्चन, शारदा नहर फ्रेंड्स सबसे लंबी हमारी हो जाएगी फ्रेंड्स। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देश की सबसे लंबी नहर आपको बतानी है, तो इंदिरा नहर ही सबसे बड़ी हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है, राइट आंसर इंदिरा नहर हो जाएगा। 101 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कुल क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल की प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक शिक्षित राज्य बताना है, तो पंजाब इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। पंजाब इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, हरियाला योजना संबंधित बताना है कि हरियालिया, ठीक है, योजना संबंधित किससे है? तो जल जल प्रबंधन से है, हो जाएगा इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है, देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टिकोण से वाला राज्य आपको बताना, तो मिजोरम इसका फ्रेंड्स कतई राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, केरला देव घंटा, ठीक है, घना पक्षी बिहार कहाँ अवस्थित हो जाएगा? तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा भारतपुर राजस्थान में फ्रेंड्स, इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, नंदा देवी जीवन मरुड़, ठीक है, जीवन मंडल किस राज्य में रेगिस्तान है? तो उत्तराखंड इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। फिर मानस पक्षी बिहार किस राज्य में रेगिस्तान है? तो आसम इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फॉरेस्ट रेगिस्तान है? तो उत्तराखंड फ्रेंड्स का यूके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, तो मधुमलाई किसके लिए हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा व्याघ्रो, व्याघ्रो के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशिया के शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका क्या होगा, राइट आंसर गुजरात स्टेट का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको याद भी हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका वानवर यानी कि वानर घाटा जैविक उद्यान इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बेंगलोर में हमारा है, स्टेट हो जाएगा बेंगलोर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन है हमारा, राजा जी उस राष्ट्रीय पार्क ठीक है आवास कहाँ है, तो एशियाई हाथी, ठीक है एशियाई हाथी के लिए है, ठीक है राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारतीय प्राणी विज्ञान संरक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो 1916 में, और स्टेट की बात करें तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन पे नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय भारतीय वनस्पति संरक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी फ्रेंड्स, तो सन की बात करें फ्रेंड्स तो 1970 सन में हो जाएगी, एंड स्टेट की बात करें तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा भाग आरोहण राजीव कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, तो कॉर्बेट इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर आरोहण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेशनल वुड और फॉरेस्ट पार्क कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, जसमेल इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दाचिलमगम ठीक है राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, तो तेंदुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि इस पार्क में मुख्य जो चीज होगी वो तेंदुआ इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारतीय वनों में से किस में इनकी किस में बाघ बहली हो गए हैं, ठीक है तो राइट आंसर हो जाएगा सरिस्का वाइल्ड लाइफ और इनकी सेजुरी ठीक है इसका राइट आंसर होगा। इसमें से एक पूछ सकता है फ्रेंड्स, आपको सारे याद नहीं रखने मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ नजर मारनी है इन क्वेश्चनों पे, और बाकी इजीली जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रेंड्स, कौन सा एक टाप टाप रिगिस्ट ठीक है के नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी अभ्यारण्य हो जाएगा, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, ठीक है इसका राइट आंसर होगा। बुस्का बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, विश्व विश्व वन्यजीव कोण का प्रतीक क्या कहता है, तो लाल लाल पौड़वा, ठीक है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जी मंडल आरक्षण ठीक है आरक्षण क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, राइट आंसर हो जाएगा नीलीगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है तो कहाँ पाई जाती है, शांति घड़ी में फ्रेंड्स। आई होप आपको याद भी हो रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है, बांदीपुर प्रोजेक्ट राजीव टाइगर रिजर्व ठीक है किस राज्य में है, तो कर्नाटका इसका राइट आंसर होगा, एकदम कर्नाटका में स्थित हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा, यूके इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कैबुल कैबुल जैम्यो ठीक है नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो मणिपुर इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है, प्रदेश हमसे पूछ सकता है, स्टेट पूछ सकता है, एंड आपको नेशनल पार्क का नाम भी पूछ सकता है, तो पश्चिम बंगाल एवं असम में इसका राइट आंसर, जो दोनों में से एक देगा तो आपको इजीली इन दोनों में से एक पे ही ऑप्शन लगाना है, दोनों आपको ऑप्शन में नहीं मिल सकते अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, रणभौत ठीक है रणभौत वन प्राणी अभ्यारण्य यह भारत की किस प्रदेश में
तथा इसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ऐसा इसमें बोला जा रहा है फ्रेंड, तो राजस्थान बब्बर सेल के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। स्टेट पूछ सकता है एंड इसका नाम भी पूछ सकता है, तो रीजली आपको दोनों याद रखने हैं। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे और अगला ऑप्शन सॉल्व करेंगे। अगला ऑप्शन है प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन रेगिस्त है, तो मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कच्छ का रण क्षेत्र जाना जाता है, तो जंगलियों गद्धों के लिए जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वन जीवन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, तो 1972 में लागू हुआ था फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व की सबसे बड़ी जहारानी नहर है, तो स्वेज नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी काफी बार ये पूछी गई है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने काफी ज्यादा इसके क्वेश्चन रखे हुए हैं। आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइन नदी कैसी घाटी से होके गुजरती है, किस घाटी से होके गुजरती है फ्रेंड्स, तो ब्रह्म घाटी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे खारे पानी की झील, तो केनुरी, ठीक है, केनरियन, ठीक है, सागर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है फ्रेंड्स मेरा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगा राइट आंसर हमारा आर्गन, ठीक है, आर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन पे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, किस मंडल में सर्विंद मंडल भी पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो हो जाएगा शोम्भ, शोम्भ मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वायुमंडल के किस सतह के तापमान में बहुत उतर चढ़ाव नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, तो समताप, समताप मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सबसे चमकीला ग्रह बताना है, तो सबसे चमकीला ग्रह फ्रेंड्स हो जाएगा शुक्र, इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण सोर्स की दूरी बतानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 876 किलोमीटर, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 15,200 किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अपना, कोकट तप कहां से यह तक है, तो गोहादम से तमसक हो जाएगी, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग का पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है, तो फ्रेंड्स थोड़ा इसमें याद कीजिएगा, भारत के कुल लगभग भूभाग के 10.6% भूभाग पर्वत, भारत के कुल भूभाग में से 80.5% भूभाग, ठीक है, पर पहाड़ियां रेगिस्त हैं, ये आपको याद रखना है, थोड़ा थ्योरी है, ठीक है। यदि यदि पठारों की बात की जाए तो भारत के लगभग भूभाग की 27.7% पर पहाड़ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है और ये याद रखना है फ्रेंड्स ज्यादा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे फ्रेंड्स, नेक्स्ट हो जाएगा संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार हुए, तो हो जाएगा हमारा 44% का करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, भारत में समुद्रीय तटरेखा, ठीक है, बाले राज की संख्या बतानी है, तो 9 फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा पूछ ले तो इजीली आप 9 पे टिक कर सकें, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि किस राज्य की समुद्रीय तटरेखा सबसे लंबी है, तो राइट आंसर फ्रेंड्स गुजरात, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तट रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो राइट आंसर फ्रेंड्स 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के नाम मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी बता दिए थे फ्रेंड्स, ठीक है, गमछा वाला आपने याद रखना होगा, वो ट्रिक आप अपनी बुक्स पे नोट कर लेना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला जा रहा है फ्रेंड्स में भूमध्य रेखा के निकट कौन सा राज है, तो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है वो भूभाग रेखा के बिल्कुल निकट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ रेगिस्ता है ऐसा पूछ सकता है, तो अल्टमान निकोबार द्वीप समूह के पास है, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य की समुद्रीय तटरेखा सबसे छोटी है, तो गोवा की सबसे छोटी फ्रेंड्स तटरेखा हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा हो जाएगी भारत की सीमा। आगे बात करें फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि भारत का कौन सा भूभाग आकृत, ठीक है, भाग प्राचीन है, तो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा इनका पाई द्वीप, ये पाई, ठीक है,
प्रायद्वीपीय, ठीक है, पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्वीय समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल इसका तट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थार भूमि कहाँ रिगिस्त है? तो राजस्थान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला बोला जा रहा है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा को स्पेस करता है? तो उत्तर प्रदेश है, ये सबसे ज्यादा स्पेस सीमा को करता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग। आई होप फ्रेंड्स थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन लंबी वीडियो से काफी चीजें आपको याद रह सकती हैं फ्रेंड्स। झांसी नगर भारत के किस राज्य में रिगिस्त है? तो उत्तर प्रदेश में रिगिस्त है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगी सुरंग पंजाल, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण किसने किया था? तो हो जाएगा संगसीलर जॉन रेडक्लिफ, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम करता है, इसका बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि विभद प्रदेशित, ठीक है, नाम भारत में और यह अंग है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा इसका महाराष्ट्र, ठीक है। पाट अचल, ठीक है, पाट अचल अवरिगिस्त है, तो झारखंड में अवरिगिस्त हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झूमरी तौलिया, ठीक है, झूमरी तौलिया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। तो इसकी बात करें तो स्टेट इसका हो जाएगा झारखंड फ्रेंड्स। भारत का कोहिनूर, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटका स्टेट इज बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत में सिलिकॉन वैली रिगिस्त है, तो बेंगलोर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उत्तरी पूरब यानी उत्तर पूर्वी, ठीक है, राज्य की 7 बहनों, ठीक है, 7 बहनों का भाग नहीं है, तो पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी क्या थी? तो यानी कि कुल्लूर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में ही आपको पता होगा। तेलंगाना राज्य की सीमा बताना है आपको, ठीक है। तो तेलंगाना राज्य की सीमा बनाते हैं राज्य हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राजस्थानी आपको बतानी है, ठीक है। तो जयपुर राजस्थान की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एशिया महाद्वीप की संरक्षण, ठीक है, सुविक्षम पत्थर शिखर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, महाद्वीप और महासागर किन श्रेणी से उच्चीर्ण, ठीक है, तो प्रथम श्रेणी से उच्चीर्ण, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बतानी है, तो ईटानगर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत के 29वें राज्य की तेलंगाना की राजधानी आपको बतानी है फ्रेंड्स, तो हैदराबाद इसकी राजधानी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे है फ्रेंड्स कि मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय शासित राज्यों की संख्या, तो राज्यों की संख्या की बात करें तो 8 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य, तो सबसे बड़ा संघ राज्य आपको आई होप पता होगा, दिल्ली इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का कौन सा छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है? तो लक्षद्वीप ही है एक ऐसा जो सबसे भारत का छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब इसकी लक्षद्वीप के यानी कि आपको
अगर ट्रिक के माध्यम से याद करने हैं तो ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। इस ट्रिक को आप अपनी बुक्स पे नोट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें बोला गया है, ट्रिक है फ्रेंड्स जो मैंने बनाई है, ठीक है। चलो दिल दो आप लद्दाख जाके, ठीक है। तो चा से फ्रेंड्स हो जाएगा फ्रेंड चंडीगढ़, एंड ला से हो जाएगा फ्रेंड्स लक्षद्वीप, एंड दा से हो जाएगा फ्रेंड्स, एंड दा से हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा दिल्ली, एंड फिर दो से हो जाएगा हमारा फिर दादर नगर हवेली एवं दामर द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट आ से हो जाएगा हमारा अल्टमान, ठीक है, अल्टमान और निकोबार द्वीप 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 समूह, ठीक है। पा से हो जाएगा हमारा पा से आपकी बात पा है, पा से हो जाएगा पुत्तचोड़ी, ठीक है, पुत्तचेड़ी, ठीक है। हमारा जा से हो जाएगा, जाके हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा जम्मू कश्मीर, अल्लाह से लद्दाख, ठीक है। आई होप आपको टिक पसंद आई होगी, आप अपनी बुक्स पे भी नोट कर सकते हैं इसको, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगर इसको मैप के माध्यम से समझे, आप एक मैप की भी फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है फ्रेंड पश्चिमी घाट हिमाचल हिमाचल क्षेत्र तथा मेघालय में, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संरक्षण पर्वत शिखर कौन सा है? तो हमारा जाएगा माउंट कोरयू, कोरयू, ठीक है, माउंट कोरयू और कोर, ठीक है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, एशिया महाद्वीप का संरक्षण पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट इसका बिल्कुल फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। आगे फ्रेंड्स, महाद्वीप और महासागर किन श्रेणी के उच्चद्वीप, ठीक है? तो प्रथम श्रेणी के उच्चद्वीप हो हमारे हो जाएंगे फ्रेंड्स। आपको आई होप ये क्वेश्चन रिपीट दिख रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लेट प्लेट विनिगत, ठीक है, सिद्धांत का परिपादन, ठीक है, किसे किसने कहा था? ठीक है, तो हैरी हॉस, ठीक है, हैरी हैस ने कहा था। हैरी हैस इसको बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र के कितने प्रतिशत का भाग महाद्वीपीय, ठीक है, मंडप का विस्तार है? तो 7.5, ये थोड़ा आप समझिएगा, ठीक है। महाद्वीपीय, ठीक है, मंडपों का औसत औसत की बात करें तो 0.2 अथवा हमारा 1 डिग्री होता है, ठीक है। महाद्वीपीय, ठीक है, मंगन, ठीक है, तट के क्षेत्र मानव के लिए महासागरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखना है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है एंड इसको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमारा बोला गया है, विश्व के सबसे लंबे जलमंग, ठीक है, जलमंग के न्यू, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत के किस क्षेत्र में अधिलिखित, ठीक है, अधिलिखित, ठीक है, हमारे आसिज ठीक है, खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार में सबसे ज्यादा खेती की जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश में भूकंप के उत्पन्न विनाशकारी समुद्र रंगों को सुगामी कहते हैं? तो ठीक है, जापान को ही कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न, ठीक है, पुनश्चंद सिद्धांत का परिपालन, ठीक है, किसे कहा जाता है? ठीक है, किसने किया था, सॉरी किसने किया था? रीड ने किया था, रीड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पे पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पे पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पृथ्वी की सतह के नीचे पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मैग्मा, ठीक है। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिणी अल्पम, ठीक है, पर्वत श्रेणी कहाँ पाए जाते हैं? तो न्यूजीलैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड भूगोल का जनक कहा जाता है हेटुटिशियन, ठीक है, हेटुटिशियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोग्राफिया का, ठीक है, कि लेखक कौन है? तो हमारा हो जाएगा हेरगिस्ट स्टनिज, ठीक है, हेरगिस्ट निस्टिज इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सौर मंडल में ग्रह की संख्या बतानी है तो फ्रेंड्स 8 इसका करेक्ट, जिनकी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, ठीक है। सोडमिन पैग पैगोडा, ठीक है, पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो फ्रेंड्स म्यांमार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हजारों झील की भूमि के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, तो फीलैंड, फीलैंड है प्रसिद्ध, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ये एक भूमि है, ठीक है, इसकी भूमि की तरह आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी इसी सौर मंडल की ट्रिक से आप जानना चाहते हैं तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अभी स्क्रीनशॉट आप ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लो। सूर्य के सबसे पास जो ग्रह होता है वो बुध होता है, एंड शुक्र उसके बाद, एंड पृथ्वी होती है फिर हमारी तीसरे नंबर पे, ठीक है। फिर मंगल आ जाता है फ्रेंड्स, इसको रेड ग्रे भी कहते हैं इसके लिए, ठीक है। बृहस्पति होता है फ्रेंड्स हमारा, शनि आ जाता है फ्रेंड्स, फिर हमारा वरुण आ जाता है, फिर अरुण आ जाता है, फिर वरुण आ जाता है फ्रेंड्स हमारा, लास्ट में हमारा आ जाता है यूम, ठीक है। तो टोटल ग्रहों की बात करें 3 और 3 6 9, 9 इसका बिल्कुल, यानी कि 9 ग्रह हैं जो पृथ्वी के पास में है, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है, एंड दूसरे नंबर पे याद रखना है, ज्यादा पूछता है। तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी हो जाएगी, इसको रेड ग्रह भी कहता है मंगल को, ठीक है। आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है, इजीली आप याद कर पाओगे इनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। हो जाएगा हमारा स्वेद पेलिंस, ठीक है। गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है, तो फ्रांस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेलारूस, ठीक है, बेलारूस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, तो फिर पेनांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट हाइट वे तथा व्हाइट वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है, तो न्यूजीकॉन, ठीक है, न्यूकॉम, न्यूकॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। किल्वेस कब कब कर ठीक है, करवर कसी सिटी, सॉरी करवस सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा फीकू, यानी कि फेला डेलिया, ठीक है, डेला फेसिया, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, तो फ्रेंड्स बेंगलोर को इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन की मुंबई के नाम से जाना प्रसिद्ध है, तो वो राइट आंसर क्या होगा हमारा, बेसिलोना, ठीक है, बेसिलोना है जो मुंबई की, स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। ये भी ऐसा करके पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट ऑप्शन पे और अगले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो भाई कौन कौन से हैं, बुध है एंड शुक्र है जिनके उपग्रह नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो हमारा नेपच्यून इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल सूक्ष्म ग्रह के छोटे खगोलीय पिंड है, तो राइट आंसर होगा वे दोनों ग्रह मध्य में पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किसके मध्य में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं। आपने अभी आई होप मैप देखा होगा, उसके माध्यम से इसको समझ सकते हैं आप फ्रेंड्स। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इजीली आप उसको एक बार रिवीजन कर लेना, आपको पक्का याद हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में वर्षा आदित्य, ठीक है, होते हुए भी देश में पैसी धरती समझा जाता है फ्रेंड्स। इसका कारण है कि वर्षा के पानी का तेज बहाव हो जाना, ठीक है, वर्षा के पानी का सुजितता से भाप बनकर उड़ जाना, ठीक है, वर्षा सब कुछ यानी कि वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ठीक है, ये आपको याद रखना है ये लाइन, ठीक है। आई होप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, आपको इजीली याद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अपनी बुक्स पे भी इस चीज को नोट कर सकते हैं। आई होप नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन सॉल्व। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेषण स्थान पर इस वर्षा की मात्रा एक होती है, ठीक है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स उसको ऐसा पूछ सकता है इसमें 24 घंटे में 5 मिलीमीटर के ऊपर, ठीक है, ऐसा करके पूछ सकता है। ये आपको सिर्फ 24 घंटे आपको दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी को चले जो मानसून वर्षा करती हुई मिलेगी, ठीक है। तो राइट आंसर थोड़ा इसका सुने, ठीक है, आंसर इसमें नहीं, थोड़ा थ्योरी इसके बारे में आप सुनते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बोला जा रहा है क्योंकि गंगा के मैदान में
कई जोए जोए, ठीक है, ऊपर को बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ाता जाया, अधिकता भारी मौसम में पवन और ऊंची मिलेगी, ठीक है, मिलेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप सब पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से थ्योरी है इसके बारे में, आप इजीली थोड़ा अपनी बुक्स पे भी लिख लेना है इसको। आप जब लिखोगे तो इजीली एग्जाम में इससे रिगार्डिंग कुछ भी आपको देखने को मिले इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है। आप इस लाइन को अपनी बुक्स पे नोट कर लेना, जो जो थ्योरी रखी हुई है मैंने वो आप अपनी बुक्स पे नोट कर लेना इन चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन है, भारत में अर्ध शुष्क क्षेत्रों को में यानी कि जल बाल विकास का परिमण, ठीक है, परिमण, ठीक है, तो चिन्ह है हमारा, ठीक है, राइट आंसर नहीं है इसका, फिलहाल थोड़ी थ्योरी सुने। मौसमी नदियों के जल का तटबंधीकरण करके जालियों के तंत्र में स्थापना की गई थी, ठीक है। तो अगला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, भारत में मारुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित, ठीक है, तो 40 जिलों में फ्रेंड्स है। एंड राज्य की बात करें तो 7 राज्य हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। वर्षा हमारी 20 सितंबर से लेके मार्च तक होती है। ऋतु इनकी शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में मौसमी के 2 क्षेत्र हैं। पहला हमारा हो जाएगा पश्चिमी मोहनतम, ठीक है, भारत के पहाड़ी एवं मैदानी भाग तथा तमिलनाडु का कारोमंडल तप इसके कारण, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, अपनी बुक्स पे लिख लेना, ये थोड़ी थ्योरी है, इजीली आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर पाएंगे। आप इसको अपनी बुक्स पे जरूर लिखें, ये मेरा आपसे वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन हो जाएगा, भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र हो जाएगा, तो पंजाब एंड तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांश, ठीक है, अधिकांश किन किरणों से होती है, तो वह है, ठीक है, उत्तरी पूर्वी मौसम, उत्तरी पूर्वी मौसम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है। वह राज्य जिसमें जोड़े के मौसम में बारिश मिलती है, तो वह हो जाएगा तमिलनाडु, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायु में अपेक्षा अधिकरण, ठीक है, मापन हेतु कौन सा उपकरण है, तो हो जाएगा हमारा हाइड्रोग्राफी, ठीक है, हाइड्रोग्राफी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे ऑप्शन बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रिक्टर, रिक्टर हमारा रिक्टर साइकिल, ठीक है, का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो भूकंप के झटके के लिए मापने के लिए किया जाता है। ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है, सिर्फ इतना पूछ सकता है, बाकी आपको ये याद रखना है अच्छे से, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भूकंप की एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाप वाली रेखा क्या कहती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा होमोलिब्स्टिम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइसोलगुणन, ठीक है, आइसोलगुणन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब कब होती है फ्रेंड्स, तो सबसे न्यूनतम दूरी होती है हमारी 3 जनवरी को फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो शनि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप इजीली इस चीज को याद कर पाए होंगे। सूर्य के सबसे दूरी कौन से ग्रह हो जाएगा, तो सबसे दूरी पे वरुण इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो सूर्य को ही माना जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऐसे एग्जाम में भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आगे हो जाएगा सुमिकल लेवी, ठीक है, 9 घूमकेतु, ठीक है, घूमकेतु किस ग्रह से टकराता है, तो बृहस्पति इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो निकेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चाय चाय बागानों, ठीक, के लिए उपयुक्त मिट्टी बतानी है, तो अल्मी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, भारत में किस क्षेत्र में मृदा अपहरण, ठीक है, अपधन, ठीक है, की समस्या गंभीर है, वह क्षेत्र बताना है आपको, तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका शिव यानी कि शिवलिंग, ठीक है, शिवलिंग की पहाड़ियों के पार क्षेत्र एवं चुम्बकीय घाटी यानी कि चुम्बल घाटी हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको इनमें से एक एग्जाम में पूछ सकता है, आपको इसको बुक्स पे नोट कर लेना अभी के अभी फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज को अपनी बुक्स पे नोट कर लेना, एग्जाम में इनमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फसल चक्र आवश्यक, ठीक है, फसल चक्र आवश्यक है मृदा की पतन शक्ति की वृद्धि हेतु, ठीक है, ये आपको याद रखना है, थ्योरी क्लास है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स ये, ठीक है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका समावर्तन, ठीक है, समावर्तन, फसलों का हेर फेर और वेदिका निर्माण, टेरू यानी कि टेरेसिंग, टेरेसिन, वायु 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 रोध, ठीक है। इसमें से एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, आपको अपनी बुक्स पे नोट कर लेना है चीज को, ठीक है। एग्जाम में या मॉक टेस्ट में कुछ कहीं पे भी इसमें पूछ सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्लास है, ठीक है। भारत में मृदा यानी कि मुद्दा अपक्षण, अपक्षण समस्या संबंधित है, तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा वोनो वोनो न्यूमूलन, ठीक है, से मृदा अपहरण रोका जा सकता है, तो रोका जा सकता है, वो किससे रोका जा सकता है, और वनारोपण से रोका जा सकता है, ठीक है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है, हिमालय में मिलता है भोजपत्र वृक्ष, ठीक है। आगे फ्रेंड्स है कथा बनाने हेतु कि जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वह आपको बताना है, तो खैर की लकड़ी है जिससे हम कथा बनाने के लिए पेड़ की, इस खैर की पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वन जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है, तो फ्रेंड्स आगे है इसका राइट आंसर ये उष्ण कुड़ियों, ठीक है, अद पादपति वन हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सागौन तथा सार उत्पादन, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा फ्रेंड उष्ण उष्ण उटुन, ठीक है, टिन्नबंदी, ठीक है, टिन्नबंदी है सुक पतझड़ी वन से, ठीक है। आगे है फ्रेंड्स हमारा पश्चिमी हिमालय की सतुह, ठीक है, पेटी हमारा हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स एक वृक्ष का वाहन है, वाहन, ठीक है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका है देवदांस, ठीक है, देवदांस इसका बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स। वृक्ष है जो समुद्रीय तट में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो हो जाएगा फ्रेंड्स देवदार, ठीक है, देवदार इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। दुलहप्ती, दुलहप्ती हाइड्रोस पावर स्टेशन अब रिक्त है, तो चिनाब इसका चिनाब नदी पे है जो दुलहप्ती 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 पावर स्टेशन है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, ठीक है, अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा तिलैया, तिलैया बांध अपरिगित है, तो बनाकर नदी झारखंड में है, उस पे स्थित है फ्रेंड। गोविंद गोविंद बल्लभ भाई इनकी गोविंद बल्लभ पंत सागर जला स्तन रिगिस्त है, उत्तर प्रदेश का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना बिहार व उत्तर प्रदेश दोनों में हो जाएगी फ्रेंड्स। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किमसाऊ किमसाऊ बांध परियोजना के लगभग लाभित होंगे, ठीक है, उत्तराखंड व हिमाचल के लाभित होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस भूमि से हुई है, तेंतु इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेथुद तेथुद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फ्रेंड्स विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, एंडज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बोला जा रहा है पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले एक चुंबकीय पदार्थ कौन सा होगा, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इसका नेकिस, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, रेडियो संचार में परीक्षण परीक्षण एडिंजा द्वारा उत्तेजित संकेत प्रारंभित, ठीक है, प्रतिनिधित्व कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो छोर मरुमंडल पर, ठीक है, क्षोभ क्षोभ मंडल पर 1 डिग्री देशांतर की संरक्षित दूरी 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 कहाँ पे होती है फ्रेंड्स, तो कर्क रेखा पे होती है, सिर्फ 1 डिग्री, सिर्फ आपको याद रखना है, ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है। आगे ऑप्शन है फ्रेंड्स, उत्तरीय प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया तिथि रेखा के विचलन विचलन का क्या कारण है, तो फ्रेंड्स इसका विचलन का कारण हो जाएगा एथलुसियन, ठीक है, जीव समूह, ठीक है, ये इसका बिछड़ने का हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन में भी ऐसा कुछ दे सकता है, आपको याद रखना है चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक टिश्यू जहां देखा गया है वह कौन सा है, तो अंडोनेशिया, अंडोनेशिया इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका में शीतों का घास स्थलों
का क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पेपा, इनकी पेपा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जॉर्ग्रंट, ठीक है, जॉर्ग्रंट और इजराइल, इजराइल के मध्य का कौन सा सागर हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य सागर, मत्स्य सागर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरगोस, सरगोस समुद्र की किस महासागर में स्थित है? तो अंटार्कटिका के महासागर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रेनल, ठीक है, रेनल धारा, जलधारा किस किस महासागर की जलधारा है? तो अंटार्कटिका इसका सागर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गल गल गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति, ठीक है, कहां से हुई थी है? तो मैक्सिको की खाड़ी से, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा कि हग हग हग्गो, ठीक है, हग्गो नदी हग्गो नदी किसमें गिरती है फ्रेंड्स? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका पीला पीला सागर नदी, ठीक है, पीला सागर नदी इसका बिल्कुल राइट आंसर। चीन का शोक नदी किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हेक्सगो, ठीक है, हेक्सगो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैंक होल सिद्धांत की किस द्वारा दिया गया है? तो थोड़ा इसके बारे में थ्योरी समझिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर बैंड्स का नहीं, लेकिन आपको थोड़ी थ्योरी समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो जाएगा समुद्रन चंद्रशेखर की ब्लैंक हैप, ठीक है, ब्लैंक हैप नामक गति के सिद्धांत की खोज की थी, ठीक है। ब्लैंक होल की भविष्यवाणी, बड़ी भविष्यवाणी से सबसे पहले ठीक है, अल्टसीट ने की थी, ठीक है। उन्होंने उन्होंने 1916 में पहली बार गलिकोड के लिए अपनाए गए सिद्धांत को सापेक्षिकता, ठीक है, के समान सिद्धांत के आधार पर इसकी अभिष्ट, ठीक है, भविष्यवाणी की थी। अभिष्ट, ठीक है, इसकी भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो हो जाएगा हमारा सपालिस, सपारिस ओरिगली, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष में तारों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। किस अंशकीय पिंड को पृथ्वी पुत्र का कहा जाता है? तो चंद्रमा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? ठीक है, तो प्रकाश का अवकरण, ठीक है, अपवर्तन, ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह को रेड ग्रह भी कहता है, ठीक है। विशाल के, ठीक, विशाल के तारों की समाप्ति की किस रूप में होने वाली अनुमान अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो कुछ यानी कि कुछ कुछ छिद्र के रूप में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ऑप्शन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है फ्रेंड, किस ग्रह के चारों ओर विलंब है? तो शनि ग्रह के विलंब है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा हमारा टाइटन, टाइटन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो युगनेस, युगनेस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यूरेनस, ठीक है, यूरेनस को कहते हैं, ठीक है। किस ग्रह का सूर्य परिभ्रंश, ठीक है, परिभ्रंश का काल न्यूनतम है? तो बुध और बुध ग्रह का, ठीक है, बुध ग्रह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला है? तो परिकिरण के कारण, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपने शायद पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुध, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। इनकी आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा समीप, समीप है, ठीक है, सूर्य इसका समीप है, बिल्कुल राइट आंसर। सीधता से घूमने वाले एवं उच्च रेडियो के तरंग छोड़ने वाला पल्स बताना है, पल्सर बताना है। तो न्यूटंग तारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मांड के विस्फोटी तारा का क्या कहते हैं? तो विस्फोटी तारा उसको कहते हैं अभिनव तारा, ठीक है, अभिनव तारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ठीक है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र को ही कहते हैं फ्रेंड्स।
ट्रैक फैमिली यानी कि ट्रैक फार्मी, ठीक है, फार्मी का अभियान क्या है, ठीक है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका होगा वालवानी कृषि से। आगे बोलते हैं फ्रेंड्स, संधन, ठीक है, संधन खेती के लिए, ठीक है, हो जाएगा खेती हर क्षेत्र किस किस तरह का होना चाहिए, तो सचित होना चाहिए, फिर इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, संसार में तांबे का अगर अग्रणी, ठीक है, अग्रणी उत्पादन का कौन सा देश हो जाएगा, तो अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, हीरा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा हो जाएगा, तो एक्टोबन, ठीक है, एक्टोबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, विश्व का विश्व का विश्व का विद्युत, ठीक है, मत्स्य आरोहण, ठीक है, क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो गैड बैंक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यूरोप के किस देश में लहू यूरोप कहा जाता है, तो फ्रांस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सबरिन्स मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है, तो फ्रेंड्स हो जाएगा इसका ऑक्सफोर्ड्स, ठीक है, ऑक्सफोर्ड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नीसी नहर के नाम से जाना जाता है, तो लेक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेक्स, हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे ऑप्शन है सर, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश है, तो चीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लगाया जाता है, तो फ्रेंड्स अजमेर बेसिन, ठीक है, अजमेर बेसिन, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत का किस गोलार्ध, ठीक है, गोलार्ध, ठीक है, रेगिस्तान है, तो उत्तरी और पूर्वी में, ठीक है, द्वीपों का सहित भारत की तट रेखा लंबाई कितनी है, ठीक है, तो थोड़ा इसके थ्योरी के बारे में समझते हैं, ठीक है। भारत का पारियम द्वीप, ठीक है, भाग हिंदू महासागर की ओर से फैला हुआ है, ठीक है। इसके देश में मुख्य भूमि की 61 यानी कि 6,6100 आप समझ सकते हैं, 6100 किलोमीटर की तट रेखा प्रदान यानी कि प्रदान है। मुख्य भूमि लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह, अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप के समूह की ये समुद्रीय तट की काली ऊंचाई की बात करें फ्रेंड्स, तो हमारा हो जाएगा 7,51,600.6, ठीक है, किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत का कुल दक्षिणीय, ठीक है, दक्षिणीय भाग भूभाग रेखा से कितनी दूरी है, तो हो जाएगा हमारा भूधन, ठीक है, भूमधन, ठीक है, रेखाएं, ठीक है, भूमध्य रेखाएं से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी हमारी 876 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरीय भाग है इंदिरा काल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का दक्षिणीय बिंदु पॉइंट कहाँ दिखता है, तो अल्टमान, ठीक है, अल्टमान निकोबार लक्षद्वीप पे, ठीक है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, आकाश की दृष्टि से आकाश की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा स्थान हो जाएगा, 7वां स्थान है बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मृदा से, ठीक है, मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत है, तो 80 बन गई 25% का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो 300 क्वेश्चन हमारे फ्रेंड्स हो चुके हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। भारत का यानी कि भारत का भूगोल तो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन विश्व का भूगोल है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, क्योंकि एक वीडियो लंबी हो जाएगी काफी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में आगे विश्व का भूगोल मिल जाएगा फ्रेंड्स, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो प्ले लिस्ट में जाके आप इजिली बहुत वीडियो को बहुत कर सकते हैं, ठीक है। हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको, इसी इसी यानी कि विश्व के भूगोल का पार्ट अभी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट।